जय हिंद दर्शकों, एक्सपो न्यूज पर मैं अभिषेक सिंह आमेरा आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दर्शकों, इस वक्त मैं खड़ा हूं किशनगढ़ के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय। आपको बता दूं कि जो जर्जर स्कूलों की बात हुई थी, जर्जर भवनों की बात हुई थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार ने तमाम स्कूलों का जायजा लिया। लेकिन जब आप एक्सपो की टीम खुद जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंची तो यहाँ का जो भवन है वह बड़ी दयनीय स्थिति में नजर आया। किशनगढ़ में शिक्षा व्यवस्था की बुनियाद मजबूत करने वाले विभाग का अपना ही भवन दरक रहा है और सवाल उठा रहा है। जो खुद की छत नहीं बचा पा रहा, वो 213 स्कूलों की मरम्मत और निगरानी कैसे करेगा। किशनगढ़ का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिसकी जिम्मेदारी में 213 से अधिक सरकारी स्कूल आते हैं, आज खुद जर्जर हालत में सांसें गिन रहा है। भवन की दीवारों में गहरी दरारें, फर्श पर धंसाव के निशान और कई जगह से छतों का प्लास्टर गिर चुका है। पूरा भवन गिरने की कगार पर है। कार्यरत कर्मचारियों का कहना है कि दफ्तर में काम करते हुए हर दिन डर बना रहता है, न जाने कब कौन सी दीवार दरक जाए। कई कमरे इस्तेमाल के लायक नहीं बचे, फिर भी रोज स्कूलों की मरम्मत, फर्नीचर, भवन निरीक्षण और विकास योजनाओं की फाइलें यहीं से निकल रही। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जहां शिक्षा की योजनाएं बन रही हैं, वही स्थान खुद हादसे को न्योता दे रहा है। ऐसे में भला जमीनी स्तर पर स्कूलों की मरम्मत और सुरक्षा की क्या उम्मीद की जाए। आश्चर्य की बात यह है कि इस भवन की हालत की जानकारी शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों को भी है, लेकिन आज तक मरम्मत का कोई ठोस प्रयास नहीं हुआ। कागजों में योजनाएं, फोटो खिंचवाने की पहले और घोषणाओं का ढोल तो बहुत बजाया गया, लेकिन वास्तविकता की दीवारें दरक चुकी हैं। जनता और शिक्षकों में रोष है। उनका कहना है कि अगर यही हाल रहा तो किसी दिन ये कार्यालय खुद एक हादसे की खबर बन जाएगा और तब शायद शासन की नींद खुलेगी। जो भवन खुद की नींव नहीं संभाल सकता, वो बच्चों के भविष्य की नींव कैसे रखेगा। अब सवाल जवाब का नहीं, कार्यवाही का है, क्योंकि ये सिर्फ दीवारें नहीं, पूरी व्यवस्था हिल रही। यहाँ का भवन जर्जर इमारतें और धसी हुई जो यहाँ का फर्श है वो अपना बदहाली का हाल अपने खून के आंसू रोता हुआ बता रहा है। यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो ये ब्लॉक है, ये रूपनगढ़, किशनगढ़ और पुष्कर के 3 उपखंडों के कुल 200 लगभग 13 स्कूलों इसके अंडर आते हैं और उन स्कूलों को ये चलाने वाला ब्लॉक खुद खून के आंसू रोता हुआ नजर आ रहा है। स्थिति यह है कि यहाँ की दीवारें में पूरी तरह से सीलन और बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी है। यहाँ का फर्श अंदर बैठा हुआ है। बरसात के मौसम में यहाँ पर कार्यालय में, दफ्तर में रखे हुए जो कंप्यूटर और पीसी है, उनको भी यहाँ के जो वर्कर है वह कहीं ना कहीं ढक के जाते हैं। ऐसे में जो सरकार को और प्रशासन को कहीं ना कहीं स्कूलों के साथ साथ यहाँ का भी एक संज्ञान लेना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। इनको बहुत बड़ी अभी इस वक्त आवश्यकता है मरम्मत की। इस भवन को कब ये ढह जाए, भगवान भरोसे है। आपको बता दें कि इसको लेकर जो उपखंड में कुल 200 लगभग 15 स्कूल इसके अंडर में आते हैं और जो निरीक्षण यहाँ के ब्लॉक के द्वारा किया गया तो लगभग 81 स्कूलों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से लगभग कुछ अभी तक जो जिनमें मेजर प्रॉब्लम है, 6 स्कूलों के लिए 60 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हो चुकी है। ऐसे में स्कूलों की बात तो ठीक है, लेकिन जिन स्कूलों को कार्यभार यहाँ संभालने वाला ये ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय इतनी जर्जर अवस्था में है कि बिल्कुल दयनीय है। जब एक्सपो न्यूज की टीम यहाँ पर पहुंचती और हालात देखती है तो बस से बदतर है। इस खबर के माध्यम से हम ये चेताना चाहते हैं सरकार और प्रशासन को कि स्कूलों के साथ साथ इस कार्यालय की भी एक बार सुध ली जा सके। हो सकता है कि भविष्य में तेज बारिश में कोई अनहोनी ना हो, उससे पहले यह मरम्मत या रिपेयरिंग करा दिया जाए तो इस ब्लॉक स्तर शिक्षा कार्यालय की भी जो दशा है, दिशा है, वह सुधर सकती है। एक्सपो न्यूज के लिए ग्राउंड जीरो से अभिषेक सिंह आमेरा की रिपोर्ट।